उलझने हैं बहुत सुलझा लिया करती हूँ। उलझने हैं बहुत सुलझा लिया करती हूँ। फ़ोटो खिंचवाते वक्त मैं अक्सर मुस्कुरा लिया करती हूँ। क्यों नुमाइश करूँ मैं अपने माथे पर शिकन की, क्यों नुमाइश करूँ मैं अपने माथे पर शिकन की। मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें मिटा दिया करती हूँ। क्योंकि जब लड़ना है खुद को खुद से ही, इसलिए हार और जीत में कोई फ़र्क नहीं रखती हूँ। हारूं या जीतूं कोई रंज नहीं, कभी खुद को जिता देती हूँ, कभी खुद से ही जीत जाती हूँ, इसलिए मुस्कुरा लिया करती हूँ। सच में औरतें बेहद अजीब होती हैं। रात भर पूरा सोती नहीं, थोड़ा थोड़ा जागती रहती हैं। नींद की स्याही में उंगलियां डुबोकर दिन की बही लिखती, टटोलती रहती है दरवाजे की कुंडियों, बच्चों की चादर, पति का मन। और जब जागती हैं सुबह तो पूरा नहीं जागती, नींद में ही भागती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। हवा की तरह घूमती, कभी घर में कभी बाहर। टिफ़िन में रोज़ नई रखती हैं कविताएं, गमलों में रोज़ बो देती हैं आशाएं। पुराने अजीब से गाने गुनगुनाती और चल देती हैं फिर एक नए दिन के मुकाबिल। पहनकर फिर वही सीमाएं, खुद से दूर होकर भी सबके करीब होती हैं। औरतें सच में बेहद अजीब होती हैं। कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखती, बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं चूल्हे पर चढ़ा दूध। कभी कोई काम पूरा नहीं करती, बीच में ही छोड़कर ढूंढने लगती हैं बच्चों के मोज़े, पेंसिल, किताब। बचपन में खोई गुड़िया, जवानी में खोए पलाश। मायके में छोटी स्टापू की गोटी, छुपन छुपाई के ठिकाने। वो छोटी बहन छुप कर कहीं रोती, सहेलियों के लिए दिए या चुकाए गए हिसाब। बच्चों के मोज़े, पेंसिल, किताब। खोलती बंद करती खिड़कियाँ, क्या कर रही हो, सो गई क्या, खाती रहती झुटकियाँ। ना शौक से जीती है, ना ठीक से मरती है। सच में औरत बेहद अजीब होती है। कितनी बार देखी है मेकअप लगा, चेहरे के नील छुपाए। वो कांस्टेबल लड़की, वो ब्यूटिशियन, वो भाभी, वो दीदी, चप्पल के टूटे स्ट्रिप को साड़ी के फाल से छुपाती, वो अनुशासन प्रिय टीचर। और कभी दिख ही जाती है कॉरिडोर में जल्दी जल्दी चलती, नाखून से सुबह आटा झाड़ते, सुबह जल्दी में नहाई। अस्पताल से आई वो लेडी डॉक्टर। दिन अक्सर गुजरता है शहादत में, रात फिर से सलीब होती है। सच में औरत बेहद अजीब होती है। सच में औरत बेहद अजीब होती है। सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती है। उम्र भर हथेलियों में तितलियां संजोती है। और फिर एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं। तो ये सूखे कपड़ों, अचार, पापड़, बच्चों और सारी दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़ जाती है। सच में औरत बेहद अजीब होती है। खुशी के एक आश्वासन पर पूरा पूरा जीवन काट देती है। अनगिनत खाइयों को अनगिनत पुलों से बांट देती है। सच में औरत बेहद अजीब होती है। ऐसा कोई करता है क्या? रस्मों के पहाड़ों जंगलों में नदी की तरह बहती, कोपल की तरह फूटती जिंदगी की आँख से। दिन रात इस तरह और कोई झरता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? एक एक बूंद जोड़कर पूरी नदी बन जाती, समंदर ना हो पाती,
आंगन में भी खराब सा किरची किरची चांद उठाकर जोड़कर जूते में खोस लेती। शाम को क्षितिज के माथे से टपकते सुर्ख सूरज को उंगली से पोंछ लेती। कौन कर सकता था भला ऐसा औरत के सिवा? फ़र्क है अच्छे बुरे में ये बताने के लिए। अदन के बाग का फल खाती है खिलाती है। हव्वा आदम का अच्छा नसीब होती, लेकिन फिर भी कितनी अजीब होती है। औरतें बेहद अजीब होती है। सच में औरत बेहद अजीब होती है। This poem dedicated to all women in the world. I am spreading pure positively to you all. Rise beautiful women and wear your crown. Well, my dear queen, thank you so much for watching this video. Thank you so much a lot. क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता? छुट्टी तो आती है पर कोई आराम नहीं आता। छुट्टी तो आती है पर कोई आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता? देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही। सब तेरा ही है पगली, यही सोच कर नाच रही। सोती है वो आखिर में और सबसे पहले उठती है। होती है वो पीड़ा में, फिर भी देखो हंसती है। फिर भी कोई चूक हुई तो सुनती काम नहीं आता। फिर भी कोई चूक हुई तो सुनती काम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता? क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता? एक अकेली नार यहाँ पर जाने क्या क्या काम करे। उसका कुछ भुगतान करो तो शायद तुमको पता चले। घर की स्त्री को साहब कोई व्यापार नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता? छुट्टी तो आती है पर कोई आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता? क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता? घड़ी की सुइयों से घायल पैरों पर बदहवास भागती दौड़ती स्त्रियां घर को तरकीब से लगाने की जद्दोजहद करती। काम पर जाती रहीं, दुधमुहों का दूध बनाते, ऑफिस स्कूल जाने वालों का टिफ़िन सजाते, दाल तरकारियों में छौंक लगाते, रोटियों से कैसरोल भरते, बच्चों की ब्रेड पर जैम लगाते, बर्तनों के बिखरे ढेर निपटाते, गट्ठर कपड़ों को धूप दिखाते काम पर जाती रहीं। बालों की गांठ कर क्लिप अटकाते, पिनकर दुपट्टा कांधे लटकाते, साड़ी की सिकुड़ी क्रीज दबाते, बिंदिया को माथे बीच सरकाते, पर्स से बोरोलीन लगाते, छुट्टे पैसे रोज़ बचाते काम पर जाती रहीं। कभी आधा कभी पूरा, कभी खाया कभी छोड़ा, कभी पक्का कभी कच्चा, कभी टिफ़िन भूल तो कभी केवल गच्चा खाकर काम पर जाती रहीं। नमी आँख की काजल डाल छिपाते, पपड़ाए अंधरों पर लिपस्टिक लगाते, कलाई के दाग पर चूड़ी चढ़ाते, मैचिंग स्टॉल से बदन ढकाते काम पर जाती रहीं। रात की आंधी नींद उंघाते, दुखते सिर पर बाम लगा के पैरासिटामोल से ताप खटाते, बीपी की सुइयों पर नज़र टिकाते, आए गए का मान मनाते काम पर जाती रहीं। बच्चों को साथ लेकर पीछे कभी रोता छोड़कर, हाथ में कोई खिलौना देकर, कभी रोटी का कौर देकर, पड़ोसी के हाथ बिछौना पकड़ाकर काम पर जाती रहीं। कभी पानी भरने, कभी गुड़ाई करने, कभी नई फसल की बुआई करने, कभी ऑफिस में, कभी दुकान,
कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी स्कूटी, कभी बाइक पर, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी रिक्शे पर, कभी वैन से काम पर जाती रही। कभी छाता ले, कभी पर्स भूलकर, कभी सोते कभी रोते, कभी होते कभी खोते, बच्चों को छोड़कर काम पर जाती रही, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका काम पर जाना निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। इसीलिए वे अपने हर टूट पर हौसलों का फेविकोल लगाकर काम पर जाती रहीं, काम पर जाती रहीं, काम पर जाती रहीं। ख्वाहिश नहीं मुझे मजबूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुज़रते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फ़रेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली है ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत करे गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्ता निभाते निभाते, खुद को खो दिया है हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूँ। माफ़ी केवल गलती का मरहम हो सकती है, भरोसा तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है पर भूलना व फिर से विश्वास करना मुश्किल है। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे सारी दुनिया में कर लो, लेकिन वो अगर हमारे अंदर नहीं तो फिर वो सारी दुनिया में नहीं। आज से हम अपने दिल और अपने मन को सुंदर और सरल बनाएंगे। जीत निश्चित हो तो कैर भी लड़ सकते हैं, बहादुर तो वही कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। जो मिल गया है उस पर घमंड ना करें और जो नहीं मिला है उसकी वजह से दुखी होने से बचें। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा लें। अगर हम उनकी बराबरी तक नहीं पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखें। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा।
तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो आपको आंतरिक शक्ति का मार्ग मिल जाता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को भी बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। ज़िंदगी में विजेता कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को अलग तरीके से ही करते हैं। कामयाबी का सिर्फ एक ही उपाय है, कड़ी मेहनत करना। अगर आप अपने सपने को साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको किराए पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आते हैं। अगर आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन काम करने से जी चुराते हैं, तो जिस तरह एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, इस तरह सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें आखिरी पल तक करनी चाहिए। जीवन में कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। लड़ाई करने वाले को ही जीत मिलती है, लेकिन दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी परेशानी का हल तो सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव हैं। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे दुश्मनों की ज़रूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे या तो सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। कामयाब बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। 1 मिनट की कामयाबी वर्षों की नाकामयाबी की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का राज है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिस इंसान को जीवन में पढ़ने की आदत होती है, वो कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जिंदगी में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। खुद पर भरोसा करें, यकीनन ही बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। जो लोग गिरने से डरते हैं, वो कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। ये अहंकार और आत्मविश्वास दोनों एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, लेकिन अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नज़रें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है।
वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। ये 8 बातें कड़वी हैं पर सच हैं। पुत्र की परख शादी के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, और पत्नी की परख पति की गरीबी में, दोस्त की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जवाब है, आपके सबसे बड़े दुश्मन तो सिर्फ आप हैं। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने और मेहनत करने से किसी ने क्या किसी को रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हों, उनकी हैसियत नहीं है कि वो सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज़्यादा नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज़्यादा नहीं है। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप एक्शन से ज़्यादा बातें करते रहें, पसीना बहाने से ज़्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहें, या फिर आने वाले कल से डरते रहें, तो दूसरा क्या कर सकता है? फियर ऑफ अननोन, इसका मतलब है अज्ञात का भय। दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं, फिर भी सबसे कॉमन है। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन तो अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। तो मेरी बात मानो और अपने इस दुश्मन को आज ही हराओ। अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतज़ार मत करो, वो तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तो पहल कर दे, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून, मन में विश्वास हो, तो कोई भी व्यक्ति आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तेरी कामयाबी पर तारीफ और कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग और सुख में पूरा जमाना होगा। कहती है ये दुनिया बस अब हार मान जा, उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही। कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र मांगता है। कामयाबी से बहुत दूर हूँ अपनी, और ये नाकामयाबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तलाशती हूँ एक मौका तुझे हराने का, ज़रा तू भी देख कामयाबी होती कैसी है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।
बीच रास्ते से वापस लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौट के लिए आपको फिर से इतनी दूरी तय करनी है जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। कामयाबी की खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जीतूंगी मैं, ये मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगी, मजबूत बहुत मेरा इरादा है। दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी भी है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। अगर मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। महानता वो नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना होगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। हर आशाओं का खेल था सारा, मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों के ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना होगा। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। महान काम को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान तो कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूँगी जो मैं कर सकती हूँ। महानता वो नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं।
अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करनी होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होगा। दरवाज़ा कहता है मेहमान का स्वागत करो, घड़ी कहती है समय को पहचानो, मंदिर मस्जिद कहती है ईश्वर को याद करो, छत कहती है ऊंचे विचार और ऊंची सोच रखो, लेकिन ज़मीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही रहने दो। अपने दिल को हमेशा हल्का रखो, किसी भी परिस्थिति में डूबोगे नहीं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आखिरी सफलता के 3 तरीके हैं। पहला तरीका दयालु होना, दूसरा तरीका दयालु होना और तीसरा तरीका दयालु होना। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। सुबह का एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं, जो आपके पास है, जहाँ आप हैं वही करें। नदियाँ जानती हैं कोई जल्दी नहीं है, हम किसी दिन वहाँ पहुँचेंगे। जीवन साइकिल चलाने जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो तो ये याद रखिए, हवाई जहाज़ हवा के साथ नहीं बल्कि उसके विपरीत उड़ान भरता है। सफलता को कभी अपने सर पर हावी ना होने दें और असफलता को कभी अपने दिल पर हावी ना होने दें। आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं, वो जिस दिन आप पैदा होते हैं और एक वो दिन जब आप ये जान पाते हैं आपका जन्म क्यों हुआ है। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता जो लोग हिम्मत हार चुके हैं उनके लिए एक नया उत्साह लेकर आएगी, तो इसे पूरा सुनिएगा। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, क्या अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थी उस पर नित निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी ही बल्लियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई। जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है।
सच्चा मित्र, अच्छी किताब एक जैसे होते हैं, दोनों ही बुरे वक्त में हौसला बढ़ाते हैं। उलझनें भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है। अपनी वाड़ी का अफसोस मुझे कई बार हुआ, लेकिन अपने चुप रहने का कभी नहीं। मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग रहा, वो मेरे हौसलों से दंग रही। सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ भी कर सकते हैं। खुद को ज्ञानी समझने वाले का विकास कभी नहीं होता। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। शराब की बोतल सी है ये ईमानदारी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं है दफन मुझ में कितनी रौनकें मत पूछ, हर बार उजड़ के भी बसता रहा वो शहर हूँ मैं। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। खामोशी का अपना मज़ा है, पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। मुद्दा ये नहीं कि दाल महंगी है गालिब, दर्द ये है कि किसी की गल नहीं रही। नमक जैसा बनाइए अपना व्यक्तित्व, आपकी उपस्थिति का भले ही पता ना चले, पर अनुपस्थिति का एहसास होना चाहिए। सारे मसरूफ़ हैं यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में, इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो खुदा हो जाते। इंतज़ार किया, फिर मैंने आवाज़ देकर भी देखा, बीता वक्त नहीं आया। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर कर देने पर तुली हो। कम लोग हों पर अपने हों, ज़िंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन मिलेगा। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नज़र आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सोच सको। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे रहम आ गया और उसने उस बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। बच्चे ने कहा कि आपकी कार तो बहुत महंगी है ना। तो आदमी ने कहा हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है। तो बच्चे ने कहा बड़ी मासूमियत से, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। तो उस आदमी ने कहा मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार खरीदना चाहते हो ना। तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा ऊंचा। शेर जंगल का राजा होता है, वह अपने जंगल में सबको डरा कर रखता है। शेर भयंकर और पहलवान होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता, आसन हिल जाता और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है
जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। एक शिष्य था, वो बहुत उदास रहता था। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे नींबू शरबत में ज़्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया, तो उसने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो ये पीने के लायक हो जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जिंदगी का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी बहुत ही मशहूर है। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। वो बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में ही इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद वो शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने उससे कहा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। वो बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा था। उन्हें याद करके यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। जैसे ही शिष्य ने थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक तो बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरुजी बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेता हूँ। तो शिष्य बोला, गुरुजी, से फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी लेंगे। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बीते समय को बदल नहीं सकते, इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई और इस नगर के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कमी नज़र आए वो यहाँ निशान लगा दे। जब इसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर पर निशान बन चुके थे। वो खराब हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दुखी बैठा हुआ था, तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को उसने तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर में किसी ने कुछ नहीं लिखा था। वो संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। दिस इज़ लाइफ। जब दुनिया ये कहती है हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है एक बार फिर प्रयास करो। और ये ठीक भी है। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी गलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए
ज़िंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने ये मंजर देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वाले ने चिड़िया को आग पर पानी डालते हुए देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से तो कुछ होना तो ना था, फिर तो क्यों पानी डाल रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वाले में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में उन्होंने आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों को पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब कुछ बहुत ही हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 20 मिनट के बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र के कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों चीज़ों को, आलू को, अंडे को और चाय को छूने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफ़ी कठोर था, पानी में उबलने के बाद काफ़ी मुलायम हो गया था। जब छात्र ने अंडे को हाथ लगाया तो अंडा जो पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद कठोर हो गया। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप ही बदल लिया और वो अब चाय बन चुकी थी। गुरुजी ने समझाया, ये तीनों अलग अलग चीज़ें थीं जो समान विपत्ति से गुजरी थीं, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला गया था, लेकिन बाहर आने पर तीनों एक जैसी नहीं मिली। आलू जो पहले कठोर था वो मुलायम हो गया। अंडा जो पहले से मुलायम था अब कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जीवन में मुश्किलों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन अंत में सफल वही इंसान होता है जो इन मुश्किलों से आगे घुटने ना टेके और हर समस्या का खुलकर सामना करे, क्योंकि अंत में दुनिया उसे ही याद करती है जो विजेता होता है। अगर जीवन में लक्ष्य बड़ा होता है तो मुश्किलें भी बड़ी होती हैं। मुश्किल स्थिति में व्यक्ति सकारात्मक रह के धैर्य से काम ले सकता है और अपने आप को मजबूत बना सकता है। मुश्किल हालत में व्यक्ति और अधिक योग्य बन जाता है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पर पेड़ पौधे उगा सकता था
और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है। वो इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा। वो आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि एक उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उसके ऊपर आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। ये कहानी बताने का मतलब ये है, कई बार हम चीज़ों को अपने मन के मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कभी अपने बुज़ुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में होता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जवाब है, आपके सबसे बड़े दुश्मन तो सिर्फ आप हैं। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने और मेहनत करने से किसी ने क्या किसी को रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हों, उनकी हैसियत नहीं है कि वो सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज़्यादा नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज़्यादा नहीं है। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप एक्शन से ज़्यादा बातें करते रहें, पसीना बहाने से ज़्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहें, या फिर आने वाले कल से डरते रहें, तो दूसरा क्या कर सकता है? फियर ऑफ अननोन, इसका मतलब है अज्ञात का भय। दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं, फिर भी सबसे कॉमन है। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन तो अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। तो मेरी बात मानो और अपने इस दुश्मन को आज ही हराओ। अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं,
आदर्श स्थिति का इंतज़ार मत करो, वो तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके।